क्या है आखिरकार यूजीसी के नए नियम जिसको लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है? दरअसल सबसे पहले यूजीसी को समझने से पहले उसके जो नए नियम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है ये नया नियम। ईओसी यानी कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद मिलेगी। हर कॉलेज में इक्वालिटी जो कमिटी है उसका गठन होगा। कमिटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे, दिव्यांग बच्चे शामिल होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं भी शामिल होंगी और इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल रहेगा। कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। कई इस तरह की घटनाएं होती थी जिसके आधार पर ये चीजें होने जा रही हैं सरकार की तरफ से। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी और कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों में आगे की कार्यवाही की संस्तुति करनी होगी। यानी कि ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को अपनी रिपोर्ट देगा नए नियम के मुताबिक। यानी कि यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर जो निगरानी कमेटी है वो बनाया जा सकता है और अगर नियम तोड़े जाते हैं तो फिर ग्रांट रोकी जा सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई कर दिया था। इसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित जो भेदभाव होता था उसको रोकने के लिए एक सशक्त समिति बनाई जाएगी, हेल्पलाइन बनेंगी और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश यूजीसी के नए गाइडलाइंस में दिए गए हैं। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी, उन शिकायतों को मॉनिटर करेंगी। सरकार का कहना है कि ये जो चेंजेस हम करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा में संस्थानों की निष्पक्षता, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए किया गया है। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर देश भर में इसका विरोध लोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ क्या ये अन्याय नहीं है। इसमें आलोचकों का यह भी कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजेस में अराजकता भी पैदा होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्र, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने अपने भविष्य से जुड़ी आशंका इसको जताते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया। रायबरेली में भी जो सवर्ण लोग हैं उन तमाम छात्रों ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको एक इससे जुड़ा एक जो रोचक घटनाक्रम है वो भी हम बता देते हैं। यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है और सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि चाहे तिल हो या ताड़ लो, राय लो या पहाड़ लो, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो। यानी कि तमाम बातें सवर्णों के हित को लेकर कही जा रही है, लेकिन सवर्णों के लिए किसने क्या किया इसको लेकर कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी यूनिवर्सिटी के सामने तमाम जो छात्र थे उन्होंने काला कानून वापस लो के नारे लगाए। यूजीसी ने नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। जाति भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और पैदाइश के स्थान पर विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार नहीं कर सकता। तो देखिए इन तमाम चीजों को लेकर जो विरोध के स्वर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देश भर में सवाल यही है कि क्या यूजीसी ने नियमों में बदलाव करके कोई एक बड़ी परेशानी मोल ले ली है? क्या सवर्णों के अधिकार कोई मायने नहीं रखते? सीधे तौर पर कुछ लोगों का यही सवाल है, कुछ विशेष लोगों का यही सवाल है कि समानता के नाम पर लाए गए इस बिल में जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सुरक्षा के प्रावधान क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन शिकायत करने वालों को खुली छूट दे दी गई है। इस प्रावधान में ऐसा कुछ नहीं है और कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक ये है कि झूठी शिकायत अगर कोई कर देता है तो सजा का कोई ठोस नियम नहीं है। यानी कि आरोप लगेगा, बदनामी होगी, लेकिन सच साबित होने पर कोई जवाबदेही नहीं है। सवर्ण समाज पूछ रहा है कि जब कानून सबके लिए है तो फिर निशाने पे बार बार मेरिट क्यों देखी जा रही है? क्यों योग्यता को बार बार शक के आधार पर देखा जा रहा है, शक वाली नजरों से देखा जा रहा है? क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या आपको ये चयनित न्याय नहीं लगता? वैसे तो सवर्ण समाज किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब हक की अनदेखी होती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए यूजीसी के एक तरफा फैसले के खिलाफ ये आवाज सड़कों तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसको लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सामने आ चुकी है और देश भर में इस समानता को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो विवाद है धीरे धीरे गहराता जा रहा है।
उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, तमाम राज्यों तक ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और ये विवाद धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों तक सुनाई देने लगा है। सवर्ण समाज ने पहले ही इस नियमावली के खिलाफ अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी जता दी है और ये कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक हमारा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आपकी यूजीसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या इसको सरकार को वापस ले लेना चाहिए? ये जो नए नियम इसमें लागू किए गए हैं, इन प्रावधानों को लेकर आपकी क्या सोच है? जवाब ज़रूर दीजिए।